नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज से हम एक नई वार्ता प्रारंभ कर रहे हैं। एक यूं कहें कि हम एक नया धारावाहिक प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदू धर्म और विज्ञान। हमारा हिंदू धर्म के जितने भी नियम हैं वे सारे नियम विज्ञान से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए, मनुष्य के मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, उसके मन को स्वस्थ रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, ये सारे नियम जो हिंदू धर्म में बनाए गए हैं, चाहे वे धर्म से संबंधित हो, चाहे रीति रिवाजों से संबंधित हो, चाहे व्रत उपवास से संबंधित हो, जाप से संबंधित हो, यज्ञ से संबंधित हो, हवन से संबंधित हो, ये सारे कार्य, सारे नियम जो हमारे महर्षि, हमारे पूर्वज बना गए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं विज्ञान छिपा हुआ है। उन सब में कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सार्थकता जुड़ी हुई है। हम जीवन में कैसे स्वस्थ रहें, कैसे मस्त रहें और कैसे हमारा समाज स्वस्थ रहकर के प्रगति करे, ये सारी बातें हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने हमारे नियमों में छुपा करके हमको प्रदान की है। ये उनकी एक सौगात है, उनका एक उपहार है, जिसे हम लोग यदि नियम से पालन करें उनका, तो हम हर प्रकार से समृद्ध हो सकते हैं, हर प्रकार से स्वस्थ हो सकते हैं और हमारा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो सकता है, हमारा परिवार प्रसन्न रह सकता है। तो आइए मित्रों, हम उसी धारावाहिक का आज का प्रथम जो है वो सोपान है प्रातःकाल उठना और स्नान करना। आज की चर्चा इसी पर करेंगे हम। मित्रों, एक नियम है हिंदू धर्म में कि प्रातः उठने से पहले उठ करके, बैठ करके, बिस्तरों में बैठ करके, पलंग पर बैठ करके अपने दोनों हाथों को यूं रगड़ करके और हथेलियों में दर्शन करते हैं कि कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले नारायणम, प्रभाते कर दर्शनम। ये तो धार्मिक बात हुई, लेकिन जो हाथों को रगड़ने की जो प्रक्रिया है मित्रों, ये प्रक्रिया साइंस से बहुत जुड़ी हुई है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, विज्ञान से जुड़ी हुई है। और वो ये है कि हाथों को रगड़ने से हमारे शरीर में हमारे हाथों का एक्यूप्रेशर हो जाता है और ये एक्यूप्रेशर जो होता है, इससे हमारे रात भर जो हम निंद्रा में थे, हमारा शरीर शिथिल हो रहा था, शिथिल था, हमारी नसें शिथिल थी, हमारी मांसपेशियां शिथिल थी, वह इन हाथों की रगड़ से, एक्यूप्रेशर से उन सब में रक्त प्रवाह जो है वो चलायमान हो गया है। इन सब में हमारा शरीर का जो रक्त मंद गति में था वो अपनी वास्तविक गति में चलना प्रारंभ हो गया है। और दूसरा ये है कि जब हम शयन करते हैं या लेटते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है उसका रक्त जो है वो बहुत सी मात्रा में खाली हो जाता है और जो ही हम यदि एकदम से एक साथ पलंग से खड़े हो जाते हैं या बिस्तर से खड़े हो जाते हैं तो कई बार आप देखिए
आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है या चक्कर सा महसूस होता है, उसका कारण हमारा मस्तिष्क ही है। तो यदि हम थोड़ी देर बैठे रहेंगे इस प्रक्रिया को करने के लिए, तो हमारे मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त पहुंच जाएगा, हमारे हार्ट में पर्याप्त रक्त पंप करने लगेगा और हम स्वस्थ होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के उठेंगे और हमारे नित्य कर्म में लग जाएंगे। शौच का भी एक नियम हुआ करता था, लेकिन वो जब था जब लोग जंगलों में शौच करने जाया करते थे। लेकिन आज लोग जंगलों में जाना छोड़ चुके हैं और स्थान भी नहीं बचे हैं, इसलिए उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम स्नान के लिए। स्नान की विधि, स्नान का तरीका। मित्रों, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वो स्नान अमृत स्नान कहलाता है। स्नान क्यों किया जाता है, हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। स्नान करने से, बाथ लेने से, नहाने से, जब हम नहाते हैं तो इसे हम दूसरे शब्दों में जल चिकित्सा कहेंगे। जल चिकित्सा जिस प्रकार होती है उसी प्रकार शरीर में नहाने से स्फूर्ति आती है, सुस्ती दूर होती है। उसका भी कारण है कि नहाते वक्त हम हमारे शरीर को रगड़ते हैं, पानी डालते जाते हैं, शरीर को रगड़ते जाते हैं, और जहां जहां रगड़न होती है वहां वहां की कोशिकाएं कार्य करने लगती हैं, सुषुप्त कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं, उनमें रक्त संचार बढ़ जाता है और हमारे शरीर में स्फूर्ति आने लगती है। आप देखिए, आदमी जब बाथरूम में घुसता है तब उसकी और कंडीशन होती है, उसका कुछ और स्वभाव होता है, उसकी शरीर का चलने का ढंग, बैठने का ढंग कुछ और होता है, सुस्ती भरी होती है। लेकिन जब बाथरूम से बाहर निकलता है स्नान करके तो उसमें चंचलताएं भरी रहती है, वो गुनगुनाता रहता है और बड़े अच्छे मूड में बाहर निकलता है। मित्रों, स्नान करने की विधि जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है वो ये है कि मनुष्य को नदी स्नान करना चाहिए, सरोवर स्नान करना चाहिए। वो कैसे कि पहले हम हमारे पानी पैरों को धोएं। जल जो है वो पहले हम हमारे पैरों पे डालें, उसके बाद घुटनों पे डालें, जंघाओं पर, कमर पे, पीठ पे, हाथों पे, फिर मुख धोएं और उसके पश्चात मस्तक पर पानी डालें, सर पर पानी डालें, तो शरीर को किसी प्रकार की भी हानि नहीं होती है। कई लोग शावर में नहाने वाले जो होते हैं वो डायरेक्ट शावर चालू करके और अपना मस्तक उसमें भिगोते हैं। कई लोगों को मैंने देखा भी है कि बाथरूम में नल खोल करके और सर पर सीधा पानी डालते हैं। उससे हमारे मस्तिष्क में जो रक्त होता है, मस्तिष्क की जो नसें होती हैं, उनमें जब एकदम शरीर के टेम्परेचर कम होगा तो मस्तिष्क को वो सहन नहीं होता है और उसी का कारण है कि हम स्ट्रोक में आ जाते हैं, अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। आप देखिए, कई माताएं अपने बच्चों को जब नहलाती हैं तो सीधा सर पर पानी डालते हैं
और बच्चा कप कपाने लगता है, गर्मी में भी कप कपाने लगता है, दांत बजाने लगता है, थर थर कांपने लगता है। वो इसलिए है कि वही प्रक्रिया है, शरीर जो है वो उसको अपने आप को उसमें एडजस्ट करता है। लेकिन क्योंकि बच्चे का शरीर जो है वो इस तरह का होता है कि वो सहन कर लेता है, लेकिन वयस्क जो होते हैं वो उसको सहन नहीं कर पाते, या वृद्ध उसको सहन नहीं कर पाते। और आपने कई बार सुना होगा कि बाथरूम में अटैक आया है, बाथरूम नहाने जो ही निकले दिमाग की नस फट गई है, बाथरूम से जो ही निकले स्ट्रोक आ गया है। उसका कारण यही है कि मनुष्य सीधा जब सर पर पानी डालता है तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है। इसलिए कभी भी जब आप नहाने जाएं तो सर पर या कंधों पर पानी न डालें। आप पहले पांवों को धोएं, पानी कैसा भी हो, गर्म हो ठंडा हो। और शास्त्र विधि से जो मैं बता रहा हूं उस विधि से यदि आप स्नान करेंगे तो ठंडे पानी से भी आपको सर्दी में, ठंड में भी आपको उस पानी से कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका शरीर उस पानी के टेम्परेचर के हिसाब से, उस पानी के तापमान से शरीर उससे मिलता जाएगा, अपने आप को उस तापमान की तरह ही अपने आप को ढाल लेगा, उसके अनुकूल अपने को बना लेगा। इसलिए शरीर को कोई क्षति नहीं होती है और हमें ठंड भी नहीं लगती है। तो ये स्नान विधि थी। स्नान विधि के समय धार्मिक विधि ये है कि जब हम स्नान करने लगे, समय की बात कर लेते हैं कि जो प्रातः स्नान होता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होता है, उसे अमृत स्नान कहा जाता है। उसके पश्चात जब कुछ भोर हो जाती है, सूर्य निकलने लगता है, उस समय का जो स्नान होता है वो तीर्थ स्नान कहा जाता है। उसके पश्चात जो स्नान होता है उसे सूर्योदय के पश्चात जो स्नान होता है 8 बजे 9 बजे, उसे रक्त स्नान कहा जाता, स्नान कहा जाता है। शास्त्रों में उसे खून से नहाना कहा जाता है, रक्त स्नान कहा जाता है। यह भी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। उस समय शरीर की कुछ और दशा होती है। जो जो सूर्य निकलने लगता है तो शरीर और अवस्था में पहुंच जाता है। उस समय जो स्नान होता है वो कम हमारे लिए लाभदायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ज़्यादा लाभदायक होता है, उसके बाद कम होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और मित्रों, एक बात और, भोजन करने के बाद स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? स्नान करने से हमारे शरीर की गर्मी कम होती है और भोजन को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, जिसे हम जठराग्नि कहा करते हैं। उसकी बहुत आवश्यकता होती है। यदि हम भोजन के पश्चात स्नान करेंगे तो हमारी जठराग्नि कमजोर हो जाएगी और हमारा भोजन पचने में कष्ट होगा। हमारे आमाशय को, हमारी आंतों को भोजन पचाने में बड़ा कष्ट होता है और उससे अनेकों व्याधियां हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। स्नान करते समय प्रभु का नाम लेना चाहिए। गंगा, जमुना, सरस्वती, 5 नदियों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए मन को आत्मशुद्धि करने के लिए कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, यमुना में स्नान कर रहे हैं, सतलज में स्नान कर रहे हैं, कृष्णा कावेरी में स्नान कर रहे हैं, गोदावरी में स्नान कर रहे हैं, क्षिप्रा में स्नान कर रहे हैं। 7 नदियों का नाम ले लीजिए, स्मरण कर लीजिए, तो मन की शुद्धि हो जाती है। और हमें वाकई में ऐसा लगता है कि हम इन पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, पवित्र नदियों के जल में स्नान कर रहे हैं। तो ये थे स्नान। हमारे शास्त्रों में जो साइंस से जोड़ा गया है, विज्ञान से जोड़ा गया है। स्नान करने से हमारा शरीर किस तरह से शुद्ध होता है। स्नान करते समय जो हम शरीर को रगड़ते हैं, उस समय
हमारे शरीर की जो मृत कोशिकाएं, प्रतिदिन जो कोशिकाएं मृत होती हैं, वे कोशिकाएं भी, मृत कोशिकाएं भी हमारे शरीर से अलग हो जाती हैं, पानी के साथ बह जाती हैं, छूट जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। वरना उस मृत कोशिकाओं की, मृत चमड़ी की जो दुर्गंध होती है वो आने लगती है। आप कई बार देखते हैं बीमारी की दशा में जब हम स्नान नहीं करते हैं, उस समय तो कोशिकाएं और अधिक गति से मृत होती हैं और 2 दिन में या 3 दिन पश्चात ही रोगी के शरीर से दुर्गंध आने लगती है। उसके लिए डॉक्टर वैद्य लोग बताते हैं कि कोल्ड स्पंज कर लो या हॉट स्पंज कर लो, कपड़े को, तौलिए को पानी में भिगो करके शरीर को रगड़ लीजिए, जिससे कि मृत कोशिकाएं जो है उसके शरीर से अलग हो जाए और शरीर की दुर्गंध जो है वो दूर हो जाए। तो एक प्रक्रिया ये भी है, एक कारण ये भी है स्नान करने का कि मनुष्य स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आज का जो प्रसंग है, आज की जो चर्चा है वो इतनी ही। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ, स्नान के बाद क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।